हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए उनकी हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टि करता है, उन्होंने हमें रचा है, उनके पास हमारे लिए परफेक्ट प्लान है। हम अपने अपने घर परिवार को उनके हाथों में देते हैं। हम अब वो अपने जो इग्नोरेंस के दिन थे, जब हम परमेश्वर से दूर रहते थे, उस समय को अब हम छोड़कर परमेश्वर के प्रति वफादार हो, क्योंकि आज हम प्रभु को हमने जाना है। प्रभु ने अपना ज्ञान हम पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया है। तो हम जो परमेश्वर हमारे साथ वफादार है, अब हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की वफादारी में चलने वाले हों। तो आइए हम आज के वचन में आएंगे। वचन को हम बहुत ध्यान से सुने। ये वचन जब आता है, ये इतना सामर्थी वचन है। ये हमें हर हमारी जिंदगी से जो किसी भी तरह के शैतानी बंधन में बंधे होते, वो तोड़ देता है। किसी भी तरह से हमारे आंखों के आगे जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस होती है, अंधकार होता है आत्मिक, उसको वो दूर करता है। खुदा का वचन हमारे जीवन को बदलता है। इसीलिए जब हम वचन को सुनते हैं तो हम बहुत ध्यान से सुने और शैतान को वचन को चोरी ना करने दे। और वचन के द्वारा हम बहुत आशीष पाते हैं, क्योंकि जब हम वचन को अपने अंदर काम करने देते हैं तो ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। तो आज के वचन के द्वारा आप बहुत सारी आशीषें पाए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आज का वचन होशे की पुस्तक उसके 4 अध्याय से है। उसकी 6 आयत को देखें, वहां पे लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो यहाँ पे परमेश्वर यहोवा जो है, होशे भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों को ये वचन जो है उन तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं, मेरी प्रजा है और मेरा ज्ञान है जो उनके पास नहीं है। वो उस ज्ञान से अपने आप को उन्होंने दूर किया हुआ है, और वही कारण है जिसकी वजह से वो नाश हो रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रभु के ज्ञान से, उसकी जिसने बनाया है उसको सब कुछ पता है कि हमें किस तरह से चलना है, लेकिन जब हम उसके ज्ञान से अलग होकर चलते हैं तो फिर हम अपने आप को अंधकार की ओर धकेलते जाते हैं। और वहां पर एक बहुत ही खतरा होता है, वो ये कि हम आत्मिक तौर से गिरते जाते हैं और परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। तो प्रभु के लोग, ये प्रभु के लोग हैं जो इजरायली, जिनको प्रभु ने चुना। लिखा हुआ है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब परमेश्वर का ज्ञान है तो वो हिब्रू वर्ड है दाआत। और ये दाआत का मीनिंग अगर हम देखें, इसका मतलब है परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान, जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। ये सब पर नहीं प्रकट होता, ये पवित्र आत्मा के द्वारा सिर्फ परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करता है, उनको उस गहराई में वो लेकर जाता है और अपनी जो पहचान में वो बढ़ाता है, ताकि वो हर दिन जो है परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करे, परमेश्वर की बताए हुए रस्तों पर चले, उसकी पवित्रता ही में चले। और ये जो ज्ञान आता है, ये सिर्फ परमेश्वर के साथ एक बहुत गहरे रिश्ते के द्वारा ही आता है। जैसे खुदा ने इजराइलियों को चुना और उनके साथ वाचा बांधी, वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में थे, लेकिन अब वो उस रिश्ते में, उस ज्ञान में बढ़ नहीं रहे थे। और वो परमेश्वर उनके प्रति फेथफुल थे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं थे। और इसीलिए परमेश्वर कहते कि तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। उन्होंने, ऐसा नहीं कि उनके पास परमेश्वर की सच्चाई नहीं थी या परमेश्वर की जो ज्ञान नहीं था, उनको कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर परमेश्वर को रिजेक्ट किया। यहाँ तक उनके बहुत से जो याजक भी थे और जो सिखाने वाले भी थे, वो खुद बहुत ज्यादा पाप में गिर गए थे, उनका आत्मिक जीवन बहुत गिर गया था। और इसीलिए परमेश्वर का जो गुस्सा उन पर आया हुआ था, न्याय आया हुआ था। और यहाँ पे परमेश्वर आगे कहते, इसलिए मैं तुम्हें अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, उसको डिस्पाइस किया है, डिसरिगार्ड किया है। और हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने जब इजराइलियों को बुलाया, चुना, तो उनको क्या कहा कि तुम मेरे निज धन हो, मेरी मेरी तुम याजकों का समाज हो और पवित्र जाति हो, और समस्त पृथ्वी मेरी है, और मैं अपने गुणों को तुम्हारे द्वारा इस संसार में प्रकट करूंगा, तो अपनी धार्मिकता को। तो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया हुआ था कि दूसरी जातियां देखे
कि परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर के लोग कैसे, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे ब्लेस करता है, ताकि उन लोगों के द्वारा दूसरी जातियां भी परमेश्वर को जाने और वो ब्लेस हो। लेकिन परमेश्वर के अपने लोग ही जो थे वो परमेश्वर के ज्ञान से वो अपने आप को उन्होंने जानबूझकर दूर किया और परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए। जैसे कि आगे लिखा है, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, उसका तिरस्कार किया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी, व्यवस्था दी, और उन्होंने उसको भी नहीं माना। परमेश्वर ने कहा मैं भी तुम्हारे लड़के वालों को छोड़ दूंगा, तुम्हारी जो, क्योंकि आज्ञा मानने से आशीषें आती है, लेकिन ये आज्ञा तोड़ रहे हैं तो वो आशीषें आगे नहीं जाएंगी, उनके बच्चे आगे ब्लेस नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं मैंने तुम्हें इसीलिए छोड़ दिया। अब हम देखते हैं उन्होंने ऐसा किया क्या है। हम स्टार्टिंग में पढ़े तो लिखा हुआ है किस तरह से यहोवा का वचन जो आया और कहा कि इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो सच्चाई है, ना कुछ करुणा, और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। तो परमेश्वर वफादार है, लेकिन लोगों में कोई भी सच्चाई नहीं है, वो फेथफुल नहीं है अपने परमेश्वर यहोवा के साथ जो इजरायली हैं। और ना उनका परमेश्वर के साथ जो एक प्रेम होना चाहिए वाचा में, कि वो परमेश्वर के प्रति फेथफुल रहे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी फेथफुलनेस कभी भी दूर नहीं की, अपना प्रेम उनसे कभी अलग नहीं किया। और ना ही वो परमेश्वर के ज्ञान में अपने आप को रख रहे हैं, वो चाहते ही नहीं, उन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए, उन्हें अपनी पाप की जिंदगी चाहिए। उन्होंने रिलक्टेंटली परमेश्वर को इग्नोर कर दिया है। और लिखा है यहाँ शाप देना, झूठ बोलना, वध करना, चुराना और व्यभिचार के काम करने को छोड़ कुछ नहीं होता। तो परमेश्वर अपने लोगों से बहुत गुस्से है, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में कहा नहीं करना, वे वही काम करते हैं। लिखा है वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे क्या किया है, परमेश्वर की व्यवस्था का तिरस्कार किया है, परमेश्वर के ज्ञान से अपने आप को दूर रखा है। और हर तरह के वो गलत कामों में जो वचन कहता नहीं करना, जिनके करने से श्राप आएगा, उन्होंने अपने आप को उसमें रखा हुआ है। तो यहाँ पर परमेश्वर का गुस्सा आया, परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ दिया है। और किस तरह से हम देखते हैं आगे जो जो असीरियन लोग थे, उनकी वो गुलामी में इजरायली लोग चले जाते हैं, परमेश्वर उनको दे देता है दूसरी जातियों के। लेकिन फिर भी परमेश्वर दयालु है, किस तरह से परमेश्वर उनमें से भी कुछ रेमनेंट जो बचे हुए, उनको परमेश्वर वापस लेकर आता है। तो परमेश्वर जो है वो लगातार वफादार है। लेकिन आज जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमें देखना है कि कल कहीं हम भी तो वही नहीं जहां हमें परमेश्वर ने चुना है। आज प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि बन गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम आज परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, तो परमेश्वर हमारे पे भी परमेश्वर का क्रोध आएगा, परमेश्वर हमें भी ताड़ना देंगे। क्योंकि अगर हम नए नियम में आए, वहां पर पतरस इस बात को कहते हैं कि तुम आज उद्धार पाए हुए हो, और तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो, राजपद पदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो परमेश्वर ने आज हमें भी बुलाया है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। आज वही सेम हमारे लिए भी जो परमेश्वर का मिशन है हमारे लिए, हमें परमेश्वर ने एक पर्पस दिया हुआ है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करें। इसलिए वो आगे लिखते हैं, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो, और अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। तो हमें भी आज अपने जीवन को जांचना है। आज परमेश्वर का वचन ये आ रहा है हमारे पास, ये हमारी आंखों को खोलता है कि हम अपने जीवन को जांचें, और आज हम परमेश्वर के ज्ञान से इग्नोरेंट ना रहें। और जैसे पतरस लिखते हैं कि नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो आज हम उस ज्ञान में बढ़ते जाएं, हमें रुकना नहीं है, हमें मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना है, जहां पर हम और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह जैसे दिखते जाएं।
तो ये आज का वचन है, इस वचन के द्वारा आज आप आशीष पाएं। आमीन।